बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 रिव्यू एक्सरसाइज है। अब उसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। वो कहता है जीरो इज अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। वो कहता है कि ये बताएं कि हमारे पास जो जीरो है वो नातक आदाद है, वो रैशनल है, एक्सप्लेन करें। तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये देखिएगा, यस जीरो रैशनल है। क्यों? जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो, वो कहता है यस, ये हमारे पास जो जीरो है इज अ रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू, और पी क्यू क्या हो, बिलोंग करे जी को। तो फिर हमारे पास जीरो क्या होगा, ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। हमने बच्चों पढ़ा था कि एवरी इंटीजर, एवरी नेचुरल, एवरी होल नंबर आर अ रैशनल नंबर। तो ये भी तो होल नंबर में आ रहा है। तो ये हमारे पास इंटीजर है, तमाम इंटीजर रैशनल होते हैं। तो फिर जीरो भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो जीरो को पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों ये देखिएगा, मैं इसको लिखूंगा 0/3। तो एक रैशनल नंबर है और दोनों नंबर जी में बिलोंग कर रहे हैं। 0/9 ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ज्यादा क्या है कि जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर होगा। यही इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। वो कहता है स्टेट ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, हकीकी अदाद की सलासी खुसूसियत क्या होगी, बयान करें। उसको बयान करने लगे। हमने पढ़ा था ट्राइचोटोमी यानी कि सलासी खसियत क्या होता है। इफ यानी कि ए ये ग्रेटर होगा बी से, या फिर ए इक्वल होगा बी के, या फिर ए लेस होगा बी से। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करेगा आर को, यानी कि ए बी सी किसको बिलोंग करेगा, आर। ये जो प्रॉपर्टी है इसको ट्राइचोटोमी कहते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहता है, वो कहता है फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। वो कहता है दो रैशनल नंबर फाइंड करें 4 और 5 के दरमियान। तो आइए कर लेते हैं। उसका सलूशन क्या होगा। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। 4 + 5 इक्वल है 9 के। अब फर्स्ट नंबर क्या होगा, अब इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 9/2। हमने एक्सरसाइज में भी ऐसे ही किया था 1.1 के अंदर। अब 9/2 हो जाएगा, इसको फ्रैक्शन में लिख लिया। ये फर्स्ट नंबर आ गया। अब आपने क्या करना है, सेकंड नंबर फाइंड करना है। अब इन दो नंबरों के दरमियान जो नंबर आ रहा है वो 9 क्या है, 2 है, यानी कि 4.5 आ रहा है। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड भी करेंगे तो यही आएगा। अब हमने क्या करना है, अब 9 सेकंड नंबर कैसे फाइंड करेंगे, पहले 9/2 + 5 और साथ डिवाइड कर देंगे 2 को। पहले इन दोनों को यानी कि प्लस करेंगे, फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे 2 को। 2 एलसीएम, 2 से कैंसल, ये 9 बच जाएगा ऊपर वाला, प्लस 2 का टेबल 5 10। तो ये हमारे पास 19/2 आ गए। अब इसके दरमियान वाला नंबर क्या आएगा, सेकेंड नंबर, सेकेंड रैशनल नंबर फाइंड करना। अब क्या करेंगे, 19/2 डिवाइड 2, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 19/2 × 1/,
2, तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों 19/4। तो ये हमारे पास सेकेंड नंबर आ गया। यानी कि इधर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों हमारे पास, ये देखिएगा ये नंबर पहले है, ये सेकेंड नंबर आ गया, सेकेंड रैशनल नंबर। अब सेकेंड रैशनल नंबर आया, पहला 9/2 है और सेकेंड वाला ये, तो हम लिखेंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं ये 9/2 एंड 19/4 आर टू रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, हमारे पास 4 और 5 के दरमियान जो दो रैशनल नंबर बच्चों आ रहे हैं, वो एक 9/2 है और सेकंड वाला 19/4 है। बच्चों हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ये 7 है, यानी चैप्टर नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 है। उसका फर्स्ट पार्ट है 5, ये x की पावर 15, y की पावर 35 और z की पावर 20 √5। मैं इसको सॉल्व करने लगा इन एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म क्या है, यानी कि कुवतनुमाई शक्ल में चेंज करने से। अब कुवतनुमाई शक्ल में चेंज कर लेते हैं, एक्सपोनेंट में चेंज करने लगे, x की पावर 15, y की पावर 35, अब z की पावर 20, सब की पावर हमारे पास क्या है 1/5 हो जाएगी। 1/5 ये इंडेक्स में है, एक्सपोनेंट में 1/5। अब सबको 1/1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि सब के साथ मल्टीप्लाई। x की पावर 15 मल्टीप्लाई 1/5, अब y की पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ब्रैकेट लगा ले, ब्रैकेट का मतलब भी यही है। अब z की पावर 20 इंटू 1/5, तो ये 5 1 5 5 3 अब 5 1 5 5 7 5 1 5 5 4 तो ये हमारे पास क्या बच गया, x की पावर 3 3 1 3 और y की पावर हमारे पास 7 1 7 और z की पावर क्या है 4 1 यानी कि z की पावर 4 बचा। तो ये बच्चों हमारे पास आंसर। अब पार्ट नंबर 2 देखिएगा, अब ये भी हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है, तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंट में चेंज कर लेते हैं, कुवतनुमाई शक्ल में। इन एक्सपोनेंट फॉर्म, अब जो एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर लिए, यानी कि कुवतनुमाई शक्ल में चेंज किया। अब 27 की पावर 2x की पावर क्या हो जाएगा 1/3। अब 27, अब 27 को ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x की पावर 1/3, यानी कि 27 का क्या किया है एलसीएम लिया है, 3 9 3 3 अब 3 1 तो 3 बार आ गया, ये ले लिया। अब 3 की पावर बेस सेम हो तो बच्चों क्या करते हैं पावर ऐड कर लेते हैं, 3 की पावर 3 की पावर इंटू 2x अब ऑफ 1/3, तो 3 2 6, 3 की पावर 6x ऑफ 1/3। अब 3 1 3 3 2 6, अब जो क्या आ गया 3 की पावर 2x, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं मजीद आगे, अब 3 की पावर 2 इंटू एक्स, अब 3 3 9x, वैसे इतना भी आंसर ठीक है, ये लास्ट पे इतना भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया 3 की पावर 2x, बुक में ये दिया हुआ है, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब 9 की पावर x हो जाएगी। अब 7 का 3 वाला पार्ट 6, 3 की पावर n प्लस 2, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 इंटू 3 की पावर n
पावर ऐड हो तो फिर उसको सेपरेट कर ले, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। अब नीचे इसको भी तोड़ लेते हैं, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। अब जो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अब पावर ऐड है तो इसको सेपरेट कर सकते हैं, -3 की पावर n। अब हमारे पास 6, ये भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3, 3 9। अब ओवर 3n कॉमन, दोनों में सेम क्या है, 3n है, 3n कॉमन आ गया। अब 3n से कैंसिल, 3 बच गया, माइनस 3n कैंसिल, ये बच गया। अब 3n से कैंसिल, अब 6 मल्टीप्लाई बाय 9। अब 3 - 1 क्या होगा, 2। अब 2 का टेबल, 2 1 2, 2 3 6। अब 3 मल्टीप्लाई बचो 9। अब हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 9 क्या होता है, 27। ये हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास बच्चों 7 भी कंप्लीट हुआ है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कहता है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज 51। वो कहता है 3 मुसलसल ऑड इंटीजर्स का जो सम है वो हमारे पास 51 है। फाइंड 3 इंटीजर, आपने 3 नंबर फाइंड करने हैं। जो ऑड कहते हैं ताक आदाद को, ताक सही आदाद। आपने 3 इंटीजर लेने हैं, उनका जो सम हो वो 51 के इक्वल आना चाहिए। तो मैं लेट करता हूं, लेट फर्स्ट इंटीजर, पहला नंबर x है। अब सेकेंड इंटीजर, वो क्या होगा, x प्लस 2। अब जो मैंने x प्लस 2 क्यों लिया, अब बात बच्चे इसको देख के ये परेशान होंगे। ये तो हमारे पास ये इवन है, तो आप ऊपर 8 की बात हो रही। अब मिसाल के तौर पर ये देखिए, इधर 1 है तो 1 पुटिंग करूंगा तो क्या आएगा, 3 है तो 3 एक ऑड इंटीजर होगा। अब इसी तरह थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड इंटीजर्स क्या होगा, x प्लस 4 के। अब सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, मैं लिखूंगा सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होगा बच्चों, 51। अब 3 नंबरों का जो मजमूआ है क्या होगा बच्चों, 51। अब द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इक्वल है 51। अब सम कर लेते हैं, पहला नंबर क्या है x, सेकंड वाला x प्लस 2, थर्ड वाला x प्लस 4 इक्वल है 51। आइए इसको प्लस कर लेते हैं। अब इसको पहले अरेंजमेंट कर लें, x प्लस x प्लस x प्लस 2 प्लस 4 इक्वल है 51। अब ये हमारे पास बच्चों क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6 इक्वल है 51। अब ये प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, 3x इक्वल है 51 माइनस 6। अब हम 51 में से 6 को माइनस करें तो 45 आ रहा है। अब 3x ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, 45 डिवाइड 3। अब डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 3, 3 1 1 कैरी, 3 5 तो 15 पहला इंटीजर आ गया। ये देखिए हमारे पास जो पहला ऑड इंटीजर आया
वो आर्ड ही तो है, जो नंबर आया वो आर्ड है ना, यानी कि जो 2 के टेबल में नंबर नहीं आते वो आर्ड होते हैं, सही है, ताक होते हैं। अब सेकंड नंबर, सेकंड क्या होगा, x प्लस 2, ये लिया हुआ है ना सेकंड इंटीजर्स, तो ये x की जगह पे 15 प्लस 2, तो हमारे पास क्या आ गया 17। अब थर्ड इंटीजर्स क्या होगा, थर्ड हमारे पास होगा x प्लस 4, ये हमने लिया हुआ है x प्लस 4, तो ये हमारे पास क्या हो गया, x की जगह पे 15 ये वाला प्लस 4, तो हमारे पास बच्चों क्या आ गया, ये 19। तो ये हमारे पास 15, 17 एंड 19 और 3 और इंटीजर्स, ये हमारे पास तीन ये ताकत हुए, यानी कि 3 इंटीजर्स हैं, पहला है। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो 51 नहीं आता है, चेक कर लें। अब ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि फिर ये 15, 17 एंड 19 आर 3 और इंटीजर्स।